नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो आपने सुना होगा कि दो टाइप के एनालिसिस होते हैं। जो कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है या कुछ स्टडी करना चाहता है तो उनके लिए दो टाइप के मेन एनालिसिस होता है। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस मतलब जो कुछ आपको मार्केट में पता है, जो दिख रहा है, उसके बेसिस पे आप कुछ बेसिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर को स्टडी करते हो, बिजनेस मॉडल को स्टडी करते हो और उस बेसिस पे आप कुछ एनालिसिस करते हो। बट आज का हमारा ये वीडियो है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस, उसके क्या एजम्पशंस है, और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना है तो कौन सी ऐसी बातें जो आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता होनी चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि आप एक स्टडी करते हो बेस्ड ऑन चार्ट्स, सो दैट आप किसी स्क्रिप्ट का, किसी स्टॉक का, किसी शेयर का प्राइस फोरकास्ट कर सको। तो वो होता है सिंपल डेफिनेशन टेक्निकल एनालिसिस का। और टेक्निकल एनालिसिस में इस बेसिस पे मार्केट एक्शन, या जिसको लोग प्राइस एक्शन भी बोलते हैं, वो डिसाइड किया जाता है। इसमें तीन मेन फैक्टर होते हैं। एक तो होता है प्राइस, दूसरा होता है वॉल्यूम, और तीसरा होता है ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट जो फैक्टर है वो सिर्फ ऑप्शंस के केस में अप्लाई होता है। बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या आपको जस्ट मार्केट एक्शन समझना है तो प्राइस और वॉल्यूम, ये दो आपके लिए सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है समझना। तो ये जो पूरा टेक्निकल एनालिसिस होता है, इसके तीन मेन एजम्पशंस है या तीन मेन उसके पिलर्स है जिसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस का पूरा थियोरी बना हुआ है। तो पहला है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो जो कोई ट्रांजैक्शन होते हैं मार्केट्स में और जो कोई प्राइस डिसाइड होता है किसी भी शेयर का, तो मार्केट के जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो सब कुछ डिस्काउंट करते हैं। तो ये सब कुछ क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, जियो पोलिटिकल इवेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से किसी शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर समझ लीजिए किसी कंपनी के केस में कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है, या गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से किसी कंपनी का बिजनेस इम्पैक्ट होगा, या ऐसे कुछ डिसीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, या टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस होंगे जिसकी वजह से किसी कंपनी का एकदम से बिजनेस बढ़ भी सकता है या फिर कम भी हो सकता है। तो ये सारे अलग अलग वेरिएबल्स हैं जो डिसाइड करते हैं किसी कंपनी के फोरकास्टिंग के बारे में, फ्यूचर के बारे में। और उस बेसिस पे मार्केट में डिमांड सप्लाई उस शेयर्स के लिए चेंज होते रहता है। तो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला जो एजम्पशन है वो है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, और मार्केट प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो जो भी मार्केट में आज का जो प्राइस है उसमें ये सारे फैक्टर्स, सारे वेरिएबल्स काउंट हो चुके हैं। दूसरा होता है कि प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। इसका मतलब है कि जो भी प्राइसेस, टेक्निकल एनालिसिस के केस में जो भी प्राइस शेयर का होता है वो एक ट्रेंड में मूव करता है और वो उसी ट्रेंड में रहता है जब तक कोई रिवर्सल एक्शन दिखाई ना दे। तो इसीलिए आप देखोगे कि टेक्निकल एनालिसिस में जब चार्ट्स का स्टडी होता है तभी सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ये दो वर्ड से वो काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे आप कुछ ट्रेंड एनालाइज कर सकते हो। और अगर नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, अगर कोई किसी कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ये जो टर्म्स है उसमें यूज़ की जाती है। बट जब तक कोई रिवर्सिंग इवेंट नहीं होता है, जब तक कोई रिवर्सिंग पॉइंट नहीं होता है, तब तक प्राइसेस जो होती है वो एक ट्रेंड फॉलो करती है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट एजम्पशन जो है टेक्निकल एनालिसिस का वो है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो पूरा जो टेक्निकल एनालिसिस है उसका जो बेसिस है दैट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी। और ह्यूमन साइकोलॉजी एक ऐसा चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होता। तो टेक्निकल एनालिसिस का थियोरी ये कहता है कि
जो भी ह्यूमन साइकोलॉजी है हिस्टोरिकली, अगर किसी सिचुएशन में मार्केट ने या इन्वेस्टर्स ने किसी एक तरीके से बिहेव किया है, तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी कंटिन्यू रहेगी, और वापस जब सेम सिचुएशन आएगा तभी इन्वेस्टर्स या मार्केट सेम तरीके से बिहेव करेगा। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसका मतलब होता है कि जब भी अगर हम हिस्टोरिक डेटा देखें, तो जो चार्ट्स बनेंगे हिस्टोरिक चार्ट्स, और जो कोई सिचुएशन रहेगा उस पॉइंट का, वो सिचुएशन अगर रिपीट होता है तो चार्ट्स वापस वैसे ही बनेगा। तो इस तरीके से आप फोरकास्ट कर सकते हो और प्राइस एक्शन समझ सकते हो। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस स्टडी करना चाहते हो तो आपको ये कुछ फंडामेंटल्स है, उसका जो थियोरी का जो कोर एजम्पशन है या कोर पिलर्स है वो समझना ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको 3 बातें ध्यान में रखती हैं। एक है कि मार्केट प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, एंड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये 3 जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ोगे। तो इस सीरीज़ में आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे कंसेप्ट्स एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ज़्यादा सीखना चाहते हो और जानना चाहते हो तो आप इस सीरीज़ के या इस प्लेलिस्ट के बाकी वीडियो भी ज़रूर देखना। इसी के साथ अमित चौहान साइनिंग ऑफ।